ये मेरी आज की वीडियो उन तमाम व्यूअर्स के लिए है, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जो हमेशा परेशान रहते हैं कि आया हमारे लिए कौन सी जॉब बेस्ट है या कौन सी जॉब है जो हमें सूट करती है और कौन सी जॉब है जो हमें सूट नहीं करती या हमारे लिए बेस्ट नहीं है। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद उनका जो ये कॉन्सेप्ट है खुद को लेके वो कम्प्लीटली जो है वो दूर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी सबा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नौकरी ढूंढो मेरे साथ। जी हाँ, आज एक बेहतरीन टॉपिक लेके मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ जिसमें हर एक का ये सवाल होता है कि आया हम जो जॉब कर रहे हैं या हम जो जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं हम किस तरह से फाइंड आउट करें कि कौन सी जॉब हमारे लिए बेस्ट है और कौन सी जॉब नहीं। आप जब भी अपने लिए कोई जॉब देख रहे हो या अपने आप को चाह रहे हो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने, सबसे पहले आप इन 3 चीज़ों पे फोकस करें जिसमें कि नंबर 1, दिस जॉब फिट्स टू योर पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका नेचर एक टीचिंग, एक गाइडर, आपकी जो डिग्री है वो बेस करती है टीचिंग से रिलेटेड। अब आप जब जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप कोई मैनेजमेंट की जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं, आप किसी ऑफिस की जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आया आप ये देखिए कि आपके अंदर जो स्किल्स हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है वो एज अ गाइडर है एंड यू आर सर्चिंग अ जॉब इन द रॉन्ग फील्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरह से या तो आप एक्सपीरियंस किसी बैंक की मैनेजमेंट जॉब की और आप सोच रहे हैं कि आप टीचिंग फील्ड में चले जाएं, आप सोच रहे हैं कि किसी साइट फील्ड में चले जाएं, आप सोच रहे हैं कि किसी और न्यू फील्ड को ट्राई कीजिए। आप इस चीज़ पे खुद को स्टॉप कीजिए और सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली कोई भी जॉब सिलेक्ट कीजिए। सेकेंडली, आप ये देखिए कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं। एक चीज़ मैं बता दूं कि अल्लाह पाक ने हर एक को कुछ बेहतरीन सलाहियतों के साथ नवाजा है, कुछ बेहतरीन सलाहियतें एज अ गिफ्ट दी हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी स्किल्स फाइंड आउट कीजिए। आया आपकी टीचिंग स्किल्स बेस्ट हैं, आपकी कैलकुलेशन स्किल्स बेस्ट हैं, आपकी जो सेल्स स्किल्स हैं वो बेस्ट हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट हैं। तो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंगली आप कोई जॉब फाइंड आउट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है तो आप किसी सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब में फाइंड आउट कीजिए अपनी जॉब, क्योंकि ये स्किल्स सेल्स एंड मार्केटिंग टाइप की जॉब्स में बहुत काम आती है। इसी तरह अगर आपके पास टीचिंग स्किल्स है तो ये टीचिंग स्किल्स भी 2 तरह की सिचुएशंस में काम आती है। एक, आप एज अ टीचर अपनी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो करें, अपनी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं, या किसी और मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाएं जिसमें आपको एज अ ट्रेनर रखा जाए। इसी तरह से एक और चीज होती है जो मैं आप लोगों को बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल, ये हर एक शख्स को पता होता है कि वो कितने आवर्स डेली काम कर सकता है। अगर आप 8 आवर्स डेली काम कर सकते हैं, उसके बाद आप थक जाते हैं, उसके बाद आप बोर होने लगते हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि अपने उसी 8 आवर्स के दौरान ही कोई जॉब फाइंड आउट करें। क्या होता है यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, क्योंकि जो मोस्टली लोग होते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है जो कि 8 घंटे काम कर सकता है। अब एक जॉब अपॉर्चुनिटी आती है 10 से 12 घंटे की या 15 घंटे की। अब वो शख्स सोचता है कि मैं 8 घंटे काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 12 घंटे या 15 घंटे काम करूँ तो मुझे सैलरी ज्यादा मिलेगी। लेकिन उसको ये पता है कि वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। फिर क्या होता है, फिर वो उस जॉब में परेशान होने लगता है, उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, उसको लगता है कि मैं अब ये जॉब छोड़ दूं, मुझसे नहीं होता। तो फिर वो एक लिमिट आती है, उसके बाद वो जॉब छोड़ देता है एंड फिर वो कोई नई जॉब सर्चिंग में लग जाता है। अब इसी तरह एक ऐसा शख्स है जो कि उसको पता है कि वो 15 घंटे क्या 24 घंटे भी अगर उसको लगा दो ना तो वो काम कर लेगा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो कोई 8 घंटे की या 5 घंटे की जॉब फाइंड आउट कर रहे होते हैं या 6 घंटे की, इस तरह की जो जॉब्स होती हैं कि यार थोड़ा सा काम करना है बस, इससे ज़्यादा काम नहीं करना। तो अगर वो ज़्यादा आवर्स की जॉब फाइंड आउट करेंगे, लाइक जिसमें ड्यूटी आवर्स ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब ये दोनों शख्स आपने देखे, एक जो कि ज़्यादा काम कर सकता है लेकिन वो कर नहीं रहा, और एक जो नहीं कर सकता लेकिन वो कर रहा है। अब क्या है, जॉब दोनों के पास है लेकिन परेशान दोनों हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी स्किल्स को इवेलुएट नहीं किया, इन्होंने अपनी खुद की स्किल्स को जज नहीं किया कि आया मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं। ये सिर्फ एक छोटी
छोटी सी एग्जाम्पल थी आप लोगों को समझाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिचुएशन में भी ऐसा ही हो। आई नो कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं आप जब प्रोफेशनली जाएं। तो अब आई थिंक जो मेरी कोशिश थी आप लोगों को समझाने की कि अपनी स्किल्स मद्देनज़र रखते हुए आप लोग कोई जॉब फाइंड आउट करें। इसके साथ साथ जो हमारा थर्ड मेन पॉइंट है वो है सैलरी। अब क्या होता है, अब एक और चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचिंग की जॉब आई, एक कैंडिडेट ने क्या किया, उसमें अप्लाई कर लिया। अब उस टीचिंग की जॉब की सैलरी थी 30,000 एंड उस शख्स के माइंड में था कि मुझे एटलीस्ट 50,000 की जॉब से स्टार्टअप लेना है। बट उस शख्स ने कहा कि नहीं, जो पहली नौकरी जहाँ से कॉल आएगा मैंने बस वहीं जॉब स्टार्ट कर लेनी है। तो अब उस शख्स ने क्या किया, 50,000 उसके माइंड में था कि उसने जॉब स्टार्ट करनी है, बट उसने 30 वाली जॉब एक्सेप्ट कर ली। अब क्या हुआ, जॉब मिल गई, जॉब वो करने लगा। लेकिन एक वक्त आया वो मजीद सोचने लग गया कि आया 30,000 की जॉब, मुझे 50,000 की जॉब चाहिए थी। वो अगेन जॉब सर्च आउट करने लगा। 1 महीने 2 महीने गुजर गए, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन पे 30,000 की जॉब पे काम करता रहा। उसके बाद उसकी 50,000 वाली जॉब लग गई एंड देन उसने मूव किया। अब जब उसने मूव किया देन फिर उसने सोचा कि मैं 50,000 से ज्यादा 80,000 की जॉब सर्च करूंगा या 1 लाख की जॉब सर्च करूंगा। तो क्या हुआ कि वो वहाँ भी 2 से 3 मंथ काम कर सका। उसके बाद वो फिर मूव कर गया किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में। अब मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, आई नो कि ये बुरा नहीं है कि वो शख्स अच्छी सैलरी देखकर मूव करता रहा, लेकिन जो बात बुरी थी वो ये कि वो अगर पहले से सिलेक्ट कर लेता कि आया उसने यही करना है तो वो उसी फील्ड में जो है मूव करता रहता। लेकिन उसने क्या किया, अपनी फील्ड चेंज करते रहे। लेकिन जब आप कोई प्रोफेशनल जॉब में जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको सेम फील्ड में 5 इयर्स 10 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। उसने क्या किया, इसी तरह से अपना टाइम वेस्ट किया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने एंड एट द एंड जब बहुत अच्छी जॉब पोस्टिंग होने लगी, वहाँ पे एक्सपीरियंस की वजह से वो रह गया। क्योंकि एक्सपीरियंस तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का था नहीं, डिग्री थी, क्वालिफिकेशन थी, बट एक्सपीरियंस नहीं था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने अपने फ्यूचर को सोचा है, कुछ करने का सोचा है, तो आप लोग उसी पर कायम रहें। अगर आपने सोचा है कि आपने ये करना है तो आप अपने गोल्स के साथ रहें। आपने ये करना है बाय हुक और बाय क्रूक। तो कुछ ना करने से बेहतर कि आप लोग कुछ कीजिए। इसके साथ साथ आई होप कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रही होगी, बहुत काम की रही होगी। अगर मैंने कोशिश की थी कि ये कुछ छोटी सी टिप्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप लोग जो है कुछ इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। मेरी ये छोटी सी काविश है, अगर आपको बहुत अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, वो आप नीचे कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज।